वही 3-4 बातें होती हैं। जो नैतिकता की समस्याएं थी वही एटीट्यूड्स की भी समस्याएं हैं। और अब तक हमने जो फंक्शंस डिसफंक्शंस पढ़े हैं वो व्यक्ति के हिसाब से पढ़े हैं, समाज के हिसाब से देखेंगे तो एक दो चेंज हो जाएंगे। तो बताइए, आपके एटीट्यूड्स बने हुए हैं बहुत बुरी तरह से, इसका आपके ऊपर क्या क्या नुकसान हो सकता है? इसका पहला नुकसान हो सकता है कि आप बहुत रूढ़िवादी किस्म के हो सकते हैं और ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, यानी कि रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स। रूढ़िवादी बनने की संभावना, समझ लिया नहीं, रूढ़िवादी हो ही जाएंगे, लेकिन रूढ़िवादी बनने की संभावना विद्यमान रहती है। और जो व्यक्ति रूढ़िवादी होगा, ऑर्थोडॉक्स होगा, उसको लेकर हम क्या कहेंगे, उसमें इनोवेशन का स्कोप होगा या नहीं होगा? तो पहली चीज क्या हो जाएगी, उसमें न्यूट्रलिटी की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर एटीट्यूड किसी बात को लेकर बहुत मजबूत है, किसी का धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर, क्षेत्र को लेकर, समुदाय को लेकर, भाषा को लेकर, तो न्यूट्रल हो नहीं पाएगा। और एक आईएएस अधिकारी न्यूट्रल नहीं हो पाया, इस वजह से वो कितने लोगों का नुकसान कर देगा ये समझ नहीं पाएगा। ठीक। और दूसरी बात, क्योंकि वो रूढ़िवादी हो गया इसलिए उसमें इनोवेशन नहीं आएगा, इनोवेटिवनेस नहीं आएगी, कुछ नया सीखने का जो जज्बा होना चाहिए वो उसमें नहीं होगा। मूल समस्या एक ही है, रूढ़िवादी किस्म की मानसिकता बन जाती है, वही है। उसमें से आपने 2 पॉइंट्स ही निकाल लिए, एक दो और निकाल लेते हैं। हमारी कुछ रूढ़ियां, हमारे कुछ सामाजिक जो आदतें हैं, रीति रिवाज हैं, क्या वो ऐसे नहीं है जो समाज के वंचित वर्गों के खिलाफ हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि रूढ़िवादी व्यक्ति में सामाजिक भेदभाव करने की संभावना ज्यादा होती है? तो इसलिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन को हम स्वीकृति प्रदान कर दें, ये संभावना बन जाती है। सामाजिक भेदभाव इससे कंट्रोल नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, क्योंकि जितने भी लोग सक्षम हैं वो बचपन से ही वंचितों के बारे में गलत एटीट्यूड सीख के बड़े हुए हैं। उन्हें संवेदना भी नहीं होती है, उन्हें खराब लगता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो तथाकथित उच्च जाति के हैं और निम्न जाति के लोगों से गहरी नफरत करते हैं, क्योंकि बचपन से वही सीख लिया है। जिनके प्रति संवेदना होनी चाहिए कि उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए, उनके प्रति नफरत का भाव रहता है। इससे कैसे समाज समतल बनेगा, इक्वल कैसे बनेगा? और जब सामाजिक भेदभाव बढ़ते हैं तो इससे नुकसान किसको होता है? जो वंचित समुदाय है वो नुकसान में जाता है। और जिसको हम कहते हैं सोशल इंक्लूजन, जो यूपीएससी का की वर्ड है, आप बताएं कि इंक्लूजन नहीं हो पाता। तो ये सब नुकसान है अगर कोई व्यक्ति इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन नहीं हो पाता। जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है ना, वो चीज नहीं हो पाती। तो मैं समझ गया, लेकिन कौन से वाला? ये तो 2 तीर हैं। इसके बाद वंचित वर्ग, इंक्लूजन नहीं हो पाता। उससे पीछे सामाजिक भेदभाव, न्यूट्रलिटी नहीं, इनोवेशन नहीं, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स। ये था व्यक्ति पर।